पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग का अनाउंसमेंट तो नहीं, लेकिन सरकार और सेना में जिस तरह की हलचल है, कहीं वह किसी बड़ी और लंबी लड़ाई की तैयारी तो नहीं, यह बड़ा सवाल है। डिफेंस हेड्स की मीटिंग के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य तैयारियों का जायजा लिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाज स्टॉक को लेकर बैठक की। अब सरकार ने सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को एक बड़ी छूट दी है। टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना को सेना की दूसरी पंक्ति कहा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी को नागरिकों की सेना कही जाती है। अक्सर चर्चा इसीलिए होती है कि कई सेलिब्रिटीज को टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी पद दिए जाते हैं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, मोहनलाल, सचिन पायलट, अनुराग ठाकुर जैसे बड़े और चर्चित लोगों को टेरिटोरियल आर्मी में अलग अलग रैंक में शामिल किया गया है। जैसे धोनी और मोहनलाल लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सचिन पायलट, अनुराग ठाकुर की रैंक कैप्टन है, अभिनव बिंद्रा मेजर है, सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन है, कपिलदेव कर्नल है, तो दीप्ति राणा लेफ्टिनेंट टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी रैंक मिलने के बाद आर्मी की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। सचिन पायलट तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बने। हर सेलिब्रिटीज को ऐसा सम्मान नहीं मिलता। जिनका इंटरेस्ट होता है, सबको भी सेना की वर्दी नहीं मिलती। टेरिटोरियल आर्मी में ऐसे लोगों को लाने का मकसद सेना के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ाना भी होता है। टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी का हिस्सा होती है, जिसके हेड इंडियन आर्मी के जनरल होते हैं। लेकिन अब इस बीच जो हुआ है, वो जरा गंभीर किस्म का मामला है। सरकार ने सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से कहा है कि वह किसी भी टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारी या जवान को रेगुलर फोर्स की सहायता करने के लिए बुला सकते हैं। आदेश 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चाहे तो कपिल, सचिन, धोनी और पायलट को पाकिस्तान का मुकाबला करने वाली सेना के साथ काम करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा कहेंगे या नहीं अभी कह नहीं सकते। टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्व फोर्स है जो सीधे मोर्चे पर नहीं जाती। युद्ध जैसे मौके पर मोर्चे पर जंगी सेना की मदद के लिए अलग अलग तरह की मदद देने के लिए उतारा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी की 32 बटालियन हैं। 14 बटालियनों को साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न जैसे कमांड सेंटर्स पर तैनात किया जाएगा। संकट के समय आंतरिक सुरक्षा में सेवा ली जाती है। टेरिटोरियल आर्मी की भी बॉर्डर पर ड्यूटी लग सकती है। टेरिटोरियल आर्मी ने 1962 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया। श्रीलंका, जम्मू कश्मीर और पंजाब के भी कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस आर्मी में शामिल होने के लिए नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति सेना में काम करना चाहता है तो कोई और नौकरी करते हुए भी ऐसा कर सकता है। यह सेना की पार्ट टाइम सर्विस की तरह है। शामिल होने के लिए शर्त यह है कि उम्र 18 से 42 साल होनी चाहिए, ग्रेजुएट हो और फिजिकली मेंटली फिट होनी चाहिए। क्योंकि पोजीशन ऑनरेरी होती है, इसीलिए सैलरी या सेना की कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन सेना के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तरह रेडी रहना पड़ता है। रेगुलर ट्रेनिंग होती है, लेकिन जंगी आर्मी की तरह सख्त नहीं होती। टेरिटोरियल आर्मी जॉइन करने के लिए www.joininthedotnic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। जो सेलिब्रिटीज होते हैं तो उनके लिए तो अलग नियम होते हैं। वैसे आम लोगों के लिए लंबी प्रक्रिया है। रिटर्न टेस्ट पास करना होगा, फिजिकली और मेडिकली पैरामीटर पूरे करने होंगे, फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यह सब करने के बाद फुल टाइम आर्मी की नौकरी नहीं मिलती। साल में करीब 2 महीने तक टेरिटोरियल आर्मी में फिजिकल काम करने का इस तरीके से मौका भी मिलता है। तो अब देखना होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस बड़े सेलिब्रिटी को टेरिटोरियल आर्मी में सेना पर खड़े करने के लिए बुलाते हैं, या ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। संगीत